दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है डेट इज द स्नोबॉल इफेक्ट। आप अनुमान लगा सकते होंगे कि स्नोबॉल इफेक्ट जब एक बर्फ का जो गोला होता है वो जितना आगे की तरफ बढ़ता है तो उतना वो धीरे 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 एक बड़ा रूप ले लेता है। तो उसी को ही बोलते हैं एक स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट बिजनेस के अंदर भी आता है, चाहे आप सेल्स के अंदर हो सकता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो, वहां पर भी एक स्नोबॉल इफेक्ट आएगा। क्या होता है स्नोबॉल इफेक्ट? स्नोबॉल इफेक्ट दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है पर्सनल इफेक्ट और जो दूसरा होता है टीम स्नोबॉल इफेक्ट। एक जब आप पर्सनल ग्रोथ करते हो तो उसमें भी स्नोबॉल इफेक्ट आता है। एक एक आप समझ सकते होंगे कि जो आदमी एक बेस लेवल पे होता है वो धीरे धीरे जितना ऊपर बढ़ता जाएगा वो होगा पर्सनल इफेक्ट के अंदर। और जो टीम के अंदर जो स्नोबॉल इफेक्ट आता है, आप काम ना भी करो तब भी आपकी इनकम आनी चाहिए, तो वो आता है स्नोबॉल इफेक्ट। चलिए फर्स्ट फैक्टर को हम स्टार्ट करते हैं, डेट इज पर्सनल इफेक्ट। मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि आप पर्सनल इफेक्ट को आपसे आप रिलेट कर सकते हो। आप एक ये ग्राफ देख रहे होंगे, आप एक यहाँ पर ग्राफ देख रहे होंगे कि तीन डायरेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया रखा है। फर्स्ट राम, श्याम और राहुल। हमें तीन दोस्तों की एक स्टोरी लेंगे जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको। तो जो तीन दोस्त होते हैं राम, श्याम और राहुल, ये अभी अभी डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी के थ्रू। और ये तीनों के जो सपने होते हैं वो बहुत माइंडसेट वाले होते हैं कि मुझे ये अचीव करना, मुझे 6 मंथ के अंदर ये करना, मुझे 1 ईयर के अंदर मुझे ये अचीव करना, अल्सो 5 ईयर के अंदर मुझे ये चीज़ इस बिजनेस के माध्यम से अचीव करनी है। अब जो तीन लोग होते हैं, जो राम होता है ये ओपन माइंड सेट वाला बंदा होता है, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो आपकी एक कम्युनिटी होती है उसके अंदर लगातार कोई ना कोई ट्रेनिंग वगैरह तो ऑर्गेनाइज की जाती है। तो जो राम होता है वो सक्सेस ट्रेनिंग के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसे पब्लिक स्पीकिंग का शौक है, वो बातचीत करने के अंदर भी अच्छा है, तो वो एक कम्युनिटी के अंदर सक्सेस ट्रेनिंग को ज्वाइन करता है और नई नई चीज़ें वो सीखता रहता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। जो सेकंड जो बंदा होता है वो होता है श्याम। ये जो बंदा होता है उसके सपने तो चलो ठीक है, अच्छे हैं, पर ये बंदा सीरियसली नहीं लेता है। उसको लगता है कि ये हो भी जाएगा या नहीं भी होगा, पर वो काम नहीं करता। देन तो थर्ड होता है वो राहुल। ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ जाता है बड़े बड़े सपने लेके, पर ये ट्रेनिंग और नई नई स्किल्स को सीखने के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं लेता है। तो जो राम होता है वो जो सक्सेस की ट्रेनिंग करता है तो उसका जो ग्राफ होता है स्नोबॉल इफेक्ट की तरफ, पहले तो नॉर्मल ही था, समतल, तो वो धीरे 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 करते करते वो ऊपर की तरफ चले जाता है। जो श्याम होता है वो इस बिजनेस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, तो उसका ग्राफ एकदम स्टेबल रहता है। आप स्टॉक मार्केट की तरह इसको रिलेट कर सकते हैं। जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो वो ऊपर ऊपर जाता रहता है, जब शेयर का जो स्टॉक का जो प्राइस कम होता है तो वो नीचे आता है। जब शेयर का प्राइस जो एकदम एकदम नॉर्मल चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वो एक सही एक समतल डायरेक्शन के अंदर होता है। तो जो श्याम होता है वो एकदम समतल डायरेक्शन के अंदर होता है। देन जो थर्ड राहुल जो होता है वो ना ट्रेनिंग ज्वाइन करता है ना स्किल्स को सीखने के अंदर इंटरेस्टेड होता है। तो उसका जो स्नोबॉल का जो ग्राफ होता है पहले तो समतल ही था, धीरे 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 करते करते डाउन हो जाता है। और जो राम का जो ग्राफ होता है वो अप की तरफ जाता है, क्योंकि वो सक्सेस ट्रेनिंग नई नई स्किल्स को सीखता रहता है। तो ये जो स्नोबॉल इफेक्ट है ये पर्सनल इफेक्ट के अंदर मोस्ट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? आपने अभी तक इस कोर्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। आई होप मैं मुझे लग रहा है कि आप अब एक प्रो लेवल खिलाड़ी बनने वाले हो, क्योंकि आप जब स्नोबॉल इफेक्ट की बात करो तो आपने पहले जितनी भी चीज़ें सीख रखी है वो कंबाइंड है स्नोबॉल इफेक्ट का। वो चीज़ें अगर आप इस वीडियो को बीच में देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ स्टेप बाय स्टेप आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो पर्सनल इफेक्ट के अंदर मैंने एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया। जो राम होता है वो सक्सेस ट्रेनिंग को ज्वाइन करता है तो उसका जो स्नोबॉल इफेक्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है। शाम का एकदम नॉर्मल रहता है और राहुल तो पूरा ग्राफ इसका डाउन हो जाता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं लेता बिजनेस को। और जो सेकंड फैक्टर हमारा जो आएगा द टीम का स्नोबॉल इफेक्ट के अंदर, तो इसके अंदर आपकी जो टीम होती है वो काम करती है। इस टीम वर्क को मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा जिससे आप रिलेट कर सकते हो कि स्नोबॉल इफेक्ट टीम के अंदर किस तरह से वर्क करता है। एक गांव के अंदर एक किसान रहता था। जो किसान होता है उसकी जो परिस्थितियाँ होती है वो बहुत ही खराब होती है।
जो किसान था बारिश के टाइम पर उसको काम ही नहीं मिलता, वो जब बिना काम के घर की तरफ जाता है तो उसकी जो पत्नी होती उससे उससे रोज ही उससे झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि वो पैसे कमा के लाता ही नहीं था और जिससे कि उसका घर चलता ही नहीं था। झगड़े के बाद किसान को लगा कि मेरी एक स्किल से मैं कविता बहुत अच्छी बोलता हूँ। जो किसान होता है वो अपने गांव के राजा के पास जाता है और राजा से बोलता है कि राजा जी मैं कविता बहुत अच्छी बोलता हूँ, अगर आप मेरी कविता सुनोगे तो आपको जरूर पसंद आएगी। राजा बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी कविता इतनी पसंद है तो सुनाओ। जो किसान होता है तो वो राजा को कविता सुनाता है, पर जैसे सुनाता है तब एंड में जो राजा होता है उसको किसान की जो ये कविता है वो बहुत ही पसंद आती है। तो अब राजा खुश होकर बोलता है कि तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। तब जो किसान होता है वो बोलता है कि महाराज ये पास में एक शतरंज पड़ा हुआ है, तो मुझे शतरंज के जितने खाने हैं तो एक खाने पे मुझे आज एक सोने का सिक्का चाहिए, और हर दिन जैसे जैसे उसके जो खाने हैं बढ़ते रहेंगे उतना उतना वो सिक्के डबल होने चाहिए। राजा जो होता है बिना सोच समझ के किसान की बात से सहमत हो जाता है और वो उसको वजन दे देता है और अपने सिपाहियों को बोलता है कि ये किसान ने जैसा बोला वैसा करो। सिपाही जाते हैं दरबार के अंदर और एक सोने का सिक्का लाते हैं और शतरंज के जो एक खाना होता है उसके ऊपर रख देते हैं। अगले ही दिन वो एक का दो होता है, दो का चार होता है, चार का आठ आठ होता है, आठ का 16 होता है, 16 का 32 होता है। 10वें खाने तक वो संख्या पहुंच जाती है 512। 20वें खाने तक वो संख्या हो जाती है 5,24,090। और राज दरबार में जितना सोना था वो सब सोना खत्म हो जाता है। राजा उतरता है और उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं तुमको समझ नहीं पाया, पर अब मेरे पास तुमको देने के लिए अब कुछ नहीं बता, जितना सोना था वो सब अब तक खत्म हो चुका है। अब मेरे पास तुमको ये सिंहासन के अलावा और कोई चीज़ नहीं बची देने के लिए। तब वो जो किसान होता है उसको वो राज दब्बा का पूरा सिंहासन उसको सौंप दिया जाता है। अब वो राजा कहलाता है उस गांव का। तो कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें स्नोबॉल इफेक्ट में आती है, डबल होती ही रहती है, तो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपकी टीम के अंदर 10 मेंबर है, तो आप 10 को एक कमांड दे सकते हो कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को महीने के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराना है, जो कि एक बहुत इजी टास्क है। आप मंथ वीक के अंदर भी इसे कन्वर्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। जब 10 डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास काम कर रहे हैं तो महीने के अंदर एक जना भी एक को ज्वाइन कराएगा, तो आपकी जो टीम होगी वो होगी 20। अब सेकंड मंथ 20 का 40 होगा, थर्ड मंथ 80 होगा, और देन पांचवें मंथ आपकी जो टीम की जो साइज होगी वो 160 लोगों की होगी। अब यहाँ पर 160 लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक स्नोबॉल इफेक्ट आएगा बहुत बड़ा। सेम कंपैरिजन के अंदर अगर पास आपके 50 लोगों की आपके पास टीम, तो हर 50 लोग को एक नया डिस्ट्रीब्यूटर एक महीने के अंदर ज्वाइन कराना है, जो कि बहुत इजी टास्क है, वो जो बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा। 50 का 100 होगा, 100 का 200 होगा, 200 का 400 होगा, 400 का 800 होगा। और ये जब इफेक्ट बढ़ता ही रहेगा तब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको जो चाहिए कि आपको जो चीज़ अचीव करनी है वो इस स्नोबॉल इफेक्ट के माध्यम से हो जाएगी। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो। ये जो स्किल सेट है आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रोवाइड कराना है, सो डेट आप इस वीडियो के ऊपर नए हो तो ये जो चैनल का जो लिंक है अपने उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, लीडर के साथ शेयर करें जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, ताकि वो भी अपने स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जा सके। आज हमने सीखा स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में। मैंने स्टोरी के माध्यम से आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाया कि ट्रेनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर कोई बंदा इसको सीरियसली नहीं लेगा तो स्नोबॉल इफेक्ट की तरह इसका जो ग्राफ है डाउन आएगा। टीम के अंदर एक स्नोबॉल इफेक्ट किस तरह से होता है मैंने एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया। तो आई होप आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गो सेल्फ मेड।